इतिहास गवाह है कि भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना सबसे ईज़ी और सरल उपाय है। ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये इतिहास बोलता आया है। और फिलहाल हमने तो देखा नहीं था कि 1947 या उससे पहले क्या हुआ था, लेकिन अभी जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंगली यही लग रहा है कि यहाँ के लोगों को मुफ्त में अगर जहर भी दिया जाए तो लोग उसे भी खरीद लेंगे। और यहाँ के लोगों का एक बहुत अच्छा बात जो मुझे लगता है कि मुफ्त में जो भी सरकार बोलेगी ये उसके साथ ही चल देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल कुछ दिन पहले आप सबको पता है और हमें भी पता है कि सीजेपी पार्टी का जंतर मंतर में प्रोटेस्ट खत्म हुआ था। उस प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के बाद एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था झारखंड में जेएससी और जेएससीसी के लिए। और उस प्रोटेस्ट का भी नतीजा आया, स्टूडेंट को प्राप्ति हुई जीत। लेकिन उस प्रोटेस्ट में वो जो लोग जंतर मंतर में बैठे थे वो लोग नहीं आए, क्योंकि ये जो झारखंड है यहाँ जो सरकार है वहाँ अपने बाप दादाओं की सरकार है, यानी कि कांग्रेस और जेएमएम यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार है। और ये जो सीजेपी के लोग हैं ये एंटी बीजेपी है, ना कि एंटी आप और एंटी कांग्रेस और एंटी इंडियन अलायंस। ये सीजेपी के जो लोग हैं इनको सिर्फ मज़ा आता है उन जगहों पर ही काम करने में जहाँ पर सिर्फ बीजेपी की सरकार है। भरोसा नहीं हो तो उठा के देख लीजिएगा कि जब देश में टोटल 4 से 5 स्टेट में परीक्षा जब था, वो धांधली हुआ परीक्षा का, उसमें से एक स्टेट झारखंड भी था, एक स्टेट पंजाब भी था, एक स्टेट आपका तेलंगाना भी था और कर्नाटक भी था। लेकिन सीजेपी उठी कहाँ? सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि बाकी के जो 3 स्टेट थे उन स्टेट में उनके बाप दादाओं की सरकार थी और वहाँ से उनका पेट भरता है। और पेट भरने वाले मालिक के ऊपर कभी भी कुत्ता भौंकता या काटता नहीं। कुत्ता भौंकता या काटता सिर्फ दूसरे पर है जिनसे जहाँ से उन्हें खाना नहीं मिलता है। तो सेम वही चीज़ अभी फिलहाल हो रहा है सीजेपी के साथ। और ये अभी तो आपको और पता चल जाएगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि अभी फिलहाल सीजेपी ने जो अगला प्रोटेस्ट के लिए बोला है वो बोला है जयपुर में। जयपुर में क्यों बोला है पूरी कहानी आपको बता देता हूँ। आशुतोष नाम का जो सीजेपी का एक भूतिया है वो जयपुर गया था वहाँ के स्कूल को देखने के लिए, क्योंकि सीजेपी पार्टी को अच्छे से पता चल गया है कि इंडिया में लोग खाना और शिक्षा को लेकर के, शिक्षा यानी कि जो गरीबों को लेकर के अगर लोग कुछ बोले तो उसका समर्थन बहुत जल्दी होता है। और यही हुआ है एक्चुअली। पहले विद्यार्थियों को लेकर के बोला था जिसके कारण से 24 से 25 मिलियन फॉलोअर मिल गए थे। और अभी फिलहाल जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं बोल सकते हैं, बीजेपी शासित स्टेट में जाकर के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के अलावा जो बाकी स्टेट हैं जहाँ बीजेपी की शासन नहीं है वहाँ पर स्कूल नहीं हुआ है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया है, ऑक्सफोर्ड के साथ उनका टाइप चल रहा है। और वो स्कूल में सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं, एक 56 इंच का एलईडी टीवी चल रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा सीजेपी पार्टी को लग रहा है। क्योंकि जो धांधली है, जो गलत है, वो सिर्फ बीजेपी को छोड़ बीजेपी के स्टेट में ही हो रहा है, बाकी स्टेट में नहीं हो रहा है। तो मुद्दे से बिना भटके सो कॉल्ड जेनजीज के लिए बोलना चाहूँगा कि जेनजीज आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और आप जो बोलते हैं कि हम शांत नहीं रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, तो आवाज़ उठाने के लिए पहले सही आवाज़ के बारे में पता करना होगा। क्योंकि जो आपके साथ जंतर मंतर में हुआ था, ऊपर वाला ना करे वो आपके साथ कहीं और हो। क्योंकि अभी जो आपके गुरु हैं, जो आपके लिए अमेरिका से लड़ने इंडिया आए हैं, वो फिलहाल बीजेपी के अगेंस्ट में है और वो बीजेपी के अगेंस्ट सारे राज्य में जा रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ करप्शन है और जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ राम राज्य चल रहा है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और वहाँ के नेता या फिर उनके बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस बाप ने अपने खुद के बेटे को अमेरिका में पढ़ाया हो, वो बेटा कुछ दिन के बाद इंडिया आकर के बोलता है कि मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की जनता,
मेरे देश के बच्चे इस देश में पढ़े, सो कॉल्ड बेवकूफ़ यहाँ के लोग जिसने उसे अपने सर पे बिठा रखा है और अपने कान में उसे पेशाब करने की अनुमति दे रखी है। मैं किसी और को नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ के लोगों को ही बेवकूफ़ बोलूँगा जिनको सही और गलत को गलत ठहराने में डर लगता है। महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ द्रौपदी का साड़ी खींचा था दुर्योधन ने, लेकिन कुछ लोग जो अच्छे धनुर्धर थे, जो अच्छे सेनापति थे, जो अच्छा लड़ाई कर सकते थे, उन्होंने मुंह नहीं खोला, उसकी वजह से महाभारत हुआ था। और अगर आप विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप उस महाभारत में जैसे भीम की मृत्यु हुई थी, पितामह भीष्म की मृत्यु हुई है, जैसे आचार्य द्रोण मारे गए हैं और कर्ण मारे गए हैं, उसी तरह आपको मरना होगा, और यही सत्य है। सीजेपी पार्टी की चलिए चेंजेस की मैं क्या ही बोलूँ, बेवकूफ़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जिन्हें समझ में आता है वो तो समझ जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सीजेपी पार्टी के आशुतोष नाम के एक बंदा गया जयपुर, जहाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने गया था कि यहाँ की सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जयपुर के लोगों ने उसे लात जूते मार करके भगाया है। और कहा भी जाता है कि जयपुर की मिट्टी की तासीर ही ऐसी है कि जो भी देशद्रोही है वो वहाँ टिक नहीं पाता। 400 साल तक राजस्थान से जब लोग, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, और शायद सलाम उन सभी लोगों को जिनको सीजेपी के अंदर दूसरा महात्मा गांधी दिख रहा है। सीजेपी के अंदर एक दूसरा आपको आप दिखेगा, एक दूसरा कांग्रेस दिखेगा, और एक दूसरा एंटी नेशनल टेररिस्ट दिखेंगे जो आपको सीजेपी के अंदर दिखेगा। आज कल परसों ये हमारा आपसे वादा है, ये आपको दिखेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।